बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बार एक बस में जैसे कि सभी सीटों पर सभी लोग बैठे होते हैं, फिर इसके बाद जो चढ़ने वाले होते हैं वो फिर खड़े रहने को मजबूर होते हैं और फिर खड़े होकर जाने वाले भी उनकी कोई लिमिट नहीं होती। कई बार एक कतार में खड़े हुए फिर दूसरी कतार भी बनने लग जाती है, जो कि दोनों तरफ की सीटों के बीच में एक की बजाय दो दो लोग बीच में खड़े हों, तो दोनों तरफ के किनारों पर बैठे हुए व्यक्तियों को, जो मुसाफिर बैठे हुए हैं पहले से, किनारे वालों को उन आने जाने वालों की वजह से और खड़े रहने वाले की वजह से परेशानी हुआ करती है। और हर किसी के पास सामान भी होता है। जो अपनी सीट पर पहले से बैठे हैं वो अपने सामान को भी सुरक्षित रख लेते हैं और आराम से अपनी सीट पर बैठे होते हैं, लेकिन जो बाद में आने के कारण, जिनको सीट न मिलने के कारण सामान भी उनके पास होता है, तो वो सामान से क्या है, आते जाते जो सीटों पर बैठे हुए मुसाफिर होते हैं उनको कुछ कई बार टक्कर लग जाती है। तो एक व्यक्ति जो चढ़ा कि उसका बैग था, तो वो बैग किसी एक व्यक्ति को, सीट पर बैठे हुए को एक से अधिक बार टकराया। इधर होने पर उधर होने पर उसको कई बार बैग लगा और कई बार फिर बैठे हुओं को भी क्रोध आ जाता है। कई बार खड़े रहने वालों को भी क्रोध आ जाता है कि भाई सामान को कहाँ लेकर जाए, साथ में रखेंगे। तो जो चढ़ने वाला, जो खड़े रहने वाला मुसाफिर है, जब वो स्थिर होके खड़ा हो जाता है तो फिर केवल उसी के मस्तिष्क में एक सवाल उठता है कि कई बार टक्कर लगी मेरे बैग से, मेरे साथ मुसाफिर बैठे हुए को, जो सीट पर बैठा है बेशक, लेकिन वो फिर भी कुछ बोला नहीं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो उसने चाहा कि मैं उससे कुछ बात करूं या उससे पूछूं, भाई इतनी परेशानी होने पर भी कोई शिकायत क्यों नहीं की, तंग आकर बुरा भला क्यों नहीं कहा। सो उसने पूछा जिसने टक्कर मारी बैग से। तो पूछने पर कि मैंने इतनी बार बैग से तुम्हें टक्कर मारी, लेकिन तुमने उफ तक नहीं की, क्यों? तो जिस आदमी को टक्कर लगी बैग से, उसने बड़े मुस्कुराते हुए इत्मीनान से जवाब दिया कि इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान होने की जरूरत क्या है? मैं फिर भी बैठा हुआ था। अगर टक्कर लग भी गई लेकिन मैं आराम से बैठा तो था। क्या वो मेरे लिए काफ़ी नहीं था? और आप मजबूरी में, परेशानी में अपना बैग लिए हुए इधर से उधर खड़े होने की भी जगह ढूंढ रहे थे। तो क्या मैं समझ नहीं सकता कि मैं आपसे बेहतर स्थिति में बैठा हुआ हूँ? और फिर बड़ी बात यह है कि बुरा मानने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है
कि हमारी यात्रा ही कितनी है, बस का सफ़र कितना हमें करना है। इतनी छोटी सी यात्रा के लिए अगर मैं परेशान होने लगूं तो फिर ये सफ़र जो है मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो क्यों ना मैं हंसते हुए सफ़र करूं। और इतनी छोटी यात्रा है कि अगले पड़ाव पे मैं उतर जाऊंगा। तो बैग से टक्कर मारने वाले इंसान को इस सुंदर जवाब ने इतना परेशान कर दिया कि उस बैठे हुए यात्री से खड़े हुए यात्री ने क्षमा मांगी और ये सोचा कि ये कितना सुंदर जवाब इसने बैठे हुए यात्री ने बैग की टक्कर लगने पर दिया। बिल्कुल अफसोस नहीं जताया। ऐसे शब्दों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसने एक रास्ता दिखाया है सफ़र को आसान करने का, और ये एक इशारा हम भक्तिवान इंसानों के लिए भी भक्ति की राह में आसानी बना सकता है। हम सभी, हम में से सभी को, हर एक को ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा समय जो है इतना कम है, इतना छोटा सा सफ़र है, छोटे से भी छोटा सफ़र है, लेकिन हम अपने इस सुंदर सफ़र को, हम चाहें तो इस सफ़र को बड़ी आसानी से सुख सुकून से भी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने इस सफ़र को बेकार के तर्कों में, बहसबाजी में, ईर्ष्या में, दूसरों को क्षमा ना करने बल्कि लड़ाई झगड़ा करने में, असंतोष और बुरे व्यवहार के साथ मेला कुचला करने में लगे हुए हैं। समय की बर्बादी और अपने लिए कितना बड़ा हम स्वयं अशांति का माहौल बना रहे हैं, बना लेते हैं, और इस प्रकार से शिकायतें एक दूसरे से कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हें किसने अधिकार दिया। ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया। अपने दिल को किसी के हवाले ही क्यों करना कि कोई तोड़ दे। माना कि ये दिल नाजुक है, और इतना नाजुक है, शीशे से भी अधिक नाजुक है। शीशे के चटकने की आवाज़ आती है, शीशे को तोड़ना पड़ता है, एक भूमिका निभानी पड़ती है, लेकिन दिल जब टूटता है तो कानों कान खबर भी नहीं लगती। कई बार तो खुद को भी पता नहीं लगता, दिल टूटने के बाद ही कुछ समझ आ पाती है कि ये क्या हो गया। यानी हम अपने दिल को ऐसे हाथों में सौंप दिया करते हैं, ऐसे ही दिल की कदर न करने वालों को सुपुर्द कर देते हैं, जो हमारा दिल तोड़ने से पहले सोचते भी नहीं है कि कितना आघात लगेगा, कितना गहरा सदमा लगेगा। और हम है कि
समझने का नाम नहीं लेते। हम कितनी गलती पर हैं कि हमारे दिल को कोई भी तोड़ कर चला जाता है, झकझोर कर चला जाता है। हमारे दिल में कोई नफ़रतें पैदा कर रहा है और हम फिर नफ़रत की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। हमारे दिल में कोई किसी भी दुर्भावना को भर रहा है और हम दुर्भावना से ग्रस्त हुए जा रहे हैं। कोई हमसे किसी के बारे में चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, झूठ से हमें वर्गला रहा है और हम गलत फहमी का शिकार हुए चले जा रहे हैं। हम अपने जीवन को बदतर करने में स्वयं लगे हुए हैं। इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है और हकीकत यही है कि अव्वल तो हम आगाह रहें, हर किसी से खबरदार रहे कि अपने दिल को किसी को सौंपना ही नहीं है और अपने दिल में भी किसी को आने देना ही नहीं है। ना किसी को आने देना, ना किसी के विचारों को अपने दिल में भरना है, जिससे हमारा जो जीवन है वो भटकाव की ओर, हमारा जो सफ़र है वो भटकती हुई राहों पर होने लगे। अपने आप को इस प्रकार से शांत चित्त रखें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। थोड़ी थोड़ी बात के लिए थोड़ी थोड़ी देर में इस प्रकार महसूस करना कि हमको किसी ने धोखा दे दिया। अगर ऐसा लगता है तो अपने ही दिल को समझाएं कि धोखा किस प्रकार से दिया। फिर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। बड़े आराम से विचार करें, अपने आप को तनावग्रस्त होने से बचाएं। अगर ऐसा हमको लगा कि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो ये भी देखें कि क्या कहीं उस बुरे व्यवहार के पीछे हमारी ही पेशकश तो नहीं थी। क्या हमने कुछ ऐसा अपशब्द तो अपने मुंह से नहीं निकाला, हमारी ओर से तो कोई पहल नहीं हुई जिसके कारण हमें कुछ बुरा भला सहना पड़ा। अनदेखा करने का हमें अंदाज सीखना चाहिए। इस सफ़र में, संसार के सफ़र में, जहाँ चारों ओर धोखा ही धोखा है, ऐसा बहुत बुद्धिमान लोगों के मुंह से सुना है। लेकिन फिर भी इससे भी ऊपर उठ करके हम कुछ ऐसा विचार करें, अपने विचारधारा को शुद्ध करें, अपने शब्दों को, अपनी श्रवण शक्ति को बहुत सुंदर बनाएं और ये विचार करें कि अगर चारों ओर धोखा है तो हम चारों ओर से अपनी नज़र को, अपने ख्याल को, अपनी जो हमने वो प्रीत लगा रखी, क्या कोई धोखा मिलने वालों से अपनी प्रीत लगाता है? कोई रिश्ता जोड़ता है? कोई वहाँ आना जाना रखता है? हम वास्तव में अपने आप को शांत रखें, अनदेखा करें, नज़रअंदाज करते चलें। बेकार की उलूल जुलूल बातों को हम अपने भीतर भर लेते हैं और कुछ लोग जब कभी
समस्याएं हमारे सामने लाते हैं, वो एक समस्या है। यदि हम इसके बारे में सोचते हैं तो याद रखें कि हमारी यात्रा एक साथ बहुत छोटी है। हमारी जो यात्रा है, ये जीवन जो हमारा है, इस जीवन की लंबाई हम वैसे तो जानते ही नहीं कि हमारी यात्रा कितनी है। इसीलिए इसको बहुत छोटी यात्रा समझ के ही सफ़र करना चाहिए। कल तो देखा नहीं किसी ने, कोई जानता नहीं कि हम जिस पड़ाव पर भी एक छोटी सी यात्रा अलग से करते हैं तो उस पड़ाव पर भी पहुंचेंगे कि नहीं, और मन में किस प्रकार हम ये धारणा बना लेते हैं कि इतने साल के बाद ये होगा, उतने साल के बाद ये होगा, यानी अपनी यात्रा को इतना लंबा करके देखते हैं। हम कहाँ तक पहुँचेंगे हम स्वयं जानते नहीं। हम सराहना करना सीखें। हम सभी मिलकर सराहना करना, तारीफ करना, किसी का हौसला बढ़ाना सीखें। हंसमुख बनकर रहें। प्रयास करें कि हर स्थिति में सभी का सम्मान करें। आओ मिलकर हम आदरणीय बन जाएं। आदरणीय हम तभी कहलाएंगे जब सबका आदर करेंगे, तो हम भी आदरणीय बन जाएं। दयावान हम बनने का प्रयास करें। ये तभी होगा जब हम अपने से छोटों पर या बड़ों पर दया करना शुरू कर दें। दया किया करें, प्रेम किया करें, क्षमा किया करें। दया करने से दयालु प्रवृत्ति हो जाएगी हमारी, और प्रेममय और क्षमाशील बन जाएंगे, क्योंकि फिर हम कृतज्ञता और आनंद से भर जाएंगे। क्योंकि ये ख्याल रखें कि हमारी जो यात्रा है, ये जीवन यात्रा बहुत छोटी है। इस छोटी सी यात्रा में क्या शिकवे शिकायतें करना। हर किसी के साथ अपनी मुस्कान बांट सकते हैं। अपना जो रास्ता है वो सही तरह से चुनाव करें। अपने सफ़र को सुंदर बनाएं, स्वयं भी सुंदर बने। ये क्या कि जिसके साथ रहते हैं उसके साथ शिकायतें, जिस घर में रहते हैं उन्हीं से शिकायतें। संसार का सारा झूठा पसारा है। झूठे रिश्ते नाते हैं, झूठा व्यवहार है, झूठी दोस्ती है, झूठा सबका प्यार है। फिर झूठों से, झूठी शिकायतों का, शिकवों का क्या गिला शिकवा करके अपने समय को नष्ट करना। फिर ये विचार भी हमें करना चाहिए कि अगर ये जीवन का सफ़र बहुत छोटा है तो क्या इसमें किया जाए। हर किसी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है तो वो समझता है कि अब मेरे साथ में कोई नहीं है। कुदरत की ओर से एक ऐसा पड़ाव आता है जब फिर कुछ समझने समझाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप दिखने लगता है कि वास्तव में आज मैं अकेला हूँ। वो अपने आप दिखने लगता है। यही बात संत महापुरुष जाने कब से हमें समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम समझना चाहते ही नहीं हैं। हम नज़रअंदाज करते हैं उनकी ऐसी सुंदर विचारधारा को, जबकि विश्वास करना चाहिए कि संतों महापुरुषों का जो कि केवल यही प्रयोजन होता है कि हमें जीने का सबब सिखाने के लिए इस धराधाम पर संत महापुरुष अवतरित होते हैं। और हमें अगर सिखा रहे हैं
कि संसार का प्यार, संसार का व्यवहार, संसार की प्रीत सब झूठ है। कभी किसी को इसका लाभ नहीं मिला। तो संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करना चाहिए और यही सत्य है। और फिर अगर विश्वास कर लिया जाए तो वो वक्त कभी नहीं आएगा जो हमें ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने गलत किया, कि उस पर भरोसा किया, उस पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया और सभी से ठगा गया। ऐसा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि हम वक्त पर संभल जाएंगे, पहले ही वक्त रहते ही आगाह हो जाएंगे। संत महापुरुष हमें आगाह करते हैं तो हम आगाह वक्त पर हो जाते हैं, खबरदार हो जाते हैं। तो सोच समझ कर हम विश्वास करते हैं। कहाँ करते हैं? संतों महापुरुषों के जो इस प्रकार वचनों पर हमें विश्वास हुआ और उनके विश्वास से ही हम समझ पाए कि संसार झूठा है, संसार का प्यार झूठा है, कुटुंब परिवार झूठा है, सभी प्रकार की दोस्ती, रुतबा, पद, वैभव सब का सब झूठा है। जिन्होंने ये समझाया, जिन्होंने ये नसीहत दी, उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए, उन्हीं पर हम विश्वास करें, उन्हीं से रिश्ता बनाएं, उन्हीं से प्यार करें। जो धोखा खाने से, धोखे में जाने से हमें बचाने वाला है, वहाँ से धोखा नहीं मिलेगा। जो मुश्किल की घड़ी में आने से पहले ही, हमें मुश्किल आने से पहले ही आगाह करने वाले हैं, उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए। और ऐसे हमारे महापुरुष हैं। जब से हम गुरुमुख प्रेमियों ने अपने सतगुरु के चरणों से प्रीत लगाई है, सतगुरु से अपना रिश्ता बनाया है, विश्वास कायम किया है, तो क्या कोई शिकवा शिकायत करने की कभी ज़रूरत पड़ी है? ना पड़ी है, ना पड़ेगी, क्योंकि वे बचाने वाले हैं, भटकाने वाले नहीं हैं, वो डुबाने वाले नहीं हैं, वो तराने वाले हैं, वो उलझनों से सुलझाने वाले हैं। हमारे इस जीवन सफर के वो सच्चे साथी हैं। हमारा जो सफर है, इस सफर को बहुत आसान और सरल करके, भक्ति के मार्ग पर हमें लगा करके, भक्ति की हमें बख्शिश करते हैं। और हमें अकेले होने पर भी उस मालिक कुल का सहारा होने का एहसास दिलाते हैं कि वही हमारे सच्चे सहारा हैं, वही परमात्मा जो कि इस लोक का भी और परलोक का भी संगी सहाई है, ये एहसास कराते हैं। और फिर कभी ऐसा लगता नहीं, अकेले होकर भी ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। दिखने में चाहे जिस्मानी तौर पर बेशक अकेले नजर आते हो, लेकिन सच पूछो तो परमात्मा हमारे रोम रोम में बसा हुआ हमें प्रतीत होने लगता है। कदम कदम पर वो संगी सहाई हैं,
ऐसा एहसास हमें सतगुरु कदम कदम पर दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जब भी विपदा पड़ती है, कोई दुख की घड़ी आती है, सतगुरु किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से हमें आकर सहारा देते हैं, हमें दुख की घड़ी से उबार देते हैं। तभी तो हम गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के ही गीत हर वक्त गाते हैं, अपने सतगुरु का गुणगान गाते हैं, अपने सतगुरु की महिमा गाते हैं। संसार में रहते भी हैं, संसार से जो व्यवहार है, जीने के लिए संसार में रहना है, संसार से व्यवहार करना है, लेकिन अपनी चित्तवृत्तियां फंसाते नहीं। अपना दिल संसार में किसी के हवाले नहीं करते, क्योंकि ये दिल किसी सांसारिक व्यवहार के लिए नहीं है, दिल संसार को बिठाने के लिए नहीं है, और ना ही दिल संसार में लगाने के लिए है। ना तो दिल संसार को देना है, ना संसार को दिल में बिठाना है, क्योंकि ये दिल तो उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु प्यारे का है। फरमान भी है कि ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। भगवान के जो हम दर्शन करना चाहते हैं अपने भीतर में, भगवान को पाना चाहते हैं, वो दर्शन कौन करवाएगा? वो गुरु ही है, वो सतगुरु है। उन्होंने हमारे दिल में बैठना है आकर, वो वहीं बैठकर ही भीतर की सारी कार्रवाई करते हैं, हमें भीतर का मार्ग दिखाते हैं, भीतर परमपिता परमेश्वर के दर्शन दीदार कराते हैं, जीवात्मा का साक्षात कराते हैं। संसार में हम जैसा भी काम कराना होता है, कहीं जाकर कराना होता है, कहीं कार्य करने वाले को घर में लाना होता है, घर के बहुत से कई प्रकार के कार्य होते हैं जिनको करने के लिए उनको घर में बुलाकर लाना पड़ता है। तो जो जिस कार्य का भेद जानता है, उस कार्य को वही भेदी कर सकता है। तो ये जो भीतर का हमारे अंदर का जो हाल है, जो नक्शा है, वो सब सतगुरु ही हैं जो कि भीतर का मार्ग जानते हैं, भीतर हमारी सुरती को लगाते हैं, और हम भीतर सुरती लगा करके हम भीतर की ओर देखते हैं, झांकते हैं। हमारी सुरती भीतर रहने की आदी हो जाती है, और भीतर ही भीतर अपने सतगुरु के मार्गदर्शन में उनका दामन थामे हुए, उनके पीछे 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 चलते हुए उस रास्तों पर जो कभी हमने देखा नहीं, कभी समझा नहीं, सतगुरु के मार्गदर्शन पर चलकर हम ऐसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे ठिकाने जो हमारे भीतर हैं, जो कभी हमने सोचा नहीं, कभी कल्पना नहीं की कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसे ही जैसे कि संसार में हम झूठी झिलमिली नज़ारों को देख करके
उनमें अपनी सुरती फंसा बैठते हैं, क्या उनसे भी अधिक भीतर वास्तविक नज़ारे हैं, सत्यता से भरपूर, आत्मा को सुख देने वाले, आत्म विभोर करने वाले। जब इस प्रकार सतगुरु के मार्गदर्शन में ऐसा स्वर्णिम लाभ हम प्राप्त करते हैं तो सुरती फिर बाहर भटकना छोड़ देती है। बाहर से हटते हटते सुरती हट जाती है, उपराम हो जाती है। फिर ये मन, ये सुरती बाहर संसार में नहीं रमती, फिर बाहरी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर केवल व्यवहार के नज़रिए से, व्यवहार की दृष्टि से, जीवन जीने की दृष्टि से ही केवल एक व्यवहार अवश्य किया जाता है, लेकिन अपनी सुरती को निर्मल पवित्र पाक करके, पाक साफ जीवात्मा के साथ में हर वक्त रहने का मन सुरती करती है और लगातार बार बार परिश्रम अपनी आत्मा को देखने का, समझने का, उसको उसका साक्षात्कार करने की पुरजोर कोशिश करते हुए अपने सतगुरु के मार्गदर्शन में इस प्रकार पुरुषार्थ करते हुए जब सफल हो जाती है, फिर आत्मा और परमात्मा एक हुए, केवल खुशहाली ही खुशहाली चारों ओर, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख भरपूर हो जाता है। फिर ना संसार की खबर रहती है, ना कोई दुख रहता है, ना सुख रहता है, ना खुशी रहती है, ना गम रहता है। केवल प्रभु प्रेम में समाया हुआ अस्तित्व ही बाकी रहता है। आत्मा का परमात्मा में विसर्जन हो जाता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो करके केवल और केवल परमात्मा का ही अस्तित्व बनकर रह जाता है। फिर दो नहीं, केवल एक ही रहता है। ये कितना स्वर्णिम होता है केवल गुरमुख प्रेमियों के लिए, जो सतगुरु की चरण शरण अपनाते हैं, चरण शरण में आ जाते हैं और उनके बताए मार्ग पर चल पड़ते हैं। पूरा जीवन लग जाता है। वे गुरमुख जन भाग्यशाली हैं जो इस जीवन में अगर केवल इतना ही समझ पाते हैं, समझ लेते हैं कि ये संसार, ये दुनिया फानी है, नाशवान है, और ये जो जीवन है, ये मनुष्य शरीर है, ये भी फानी है। और भाग्यशाली गुरमुख इस फानी संसार से, फानी इस शरीर से वो लाजवाब काम कर जाते हैं, सतगुरु के वचनों पर अनुसरण करके, सतगुरु पर विश्वास करके वो भक्ति की दौलत हासिल करते हैं, एक मुकाम हासिल करते हैं इस छोटी सी जिंदगी में, इस छोटे से वक्त में, लम्हा लम्हा करके, पल पल करके
भक्ति की दौलत एकत्र करते हैं। जैसे एक आम दुनियादार पाई पाई एकत्र करके कभी ब्याह शादी की चिंता में लगा हुआ ब्याह शादी के लिए पाई पाई करके जोड़ता है, कभी घर मकान बनाने के लिए, ठिकाना बनाने के लिए पाई पाई जोड़ करके मेहनत पुरुषार्थ करता है, लगा रहता है रात और दिन इस शरीर के और शरीर के रिश्तों में, परिवार के रिश्तों में, परिवार की तरक्की में, संसार की चकाचौंध में, झिलमिल में अपनी सुरती को उलझा करके रात और दिन बेचैन हुआ इन नाशवान पदों के लिए, नाशवान सामानों के लिए, नाशवान शरीर की इस रचना को बरकरार रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए मारा मारा फिरता हुआ एक दिन दीनहीन बनकर, कमज़ोर बनकर, जब सब कुछ ये संसार की तरक्कियाँ, संसार के पद, वैभव, मान, प्रतिष्ठा सब अपनी आँखों के सामने छोड़ करके और इस संसार को छोड़कर जाने की स्थिति में आ जाता है, उस वक़्त इतना पछताता है, इतना दुखी होता है, इतने आंसू बहाता है, जारो जार रोता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं, कोई इसका शिकवा शिकायत सुनने वाला नहीं। सब मतलब परस्ती के रिश्ते एक 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 करके टूटते चले जाते हैं। अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, छला हुआ महसूस करता है कि मुझे संसार ने छल लिया, मुझे संसार ने धोखा दे दिया। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष सभी को आगाह करते हैं, होशियार करते हैं, लेकिन भाग्यशाली वही गुरमुख होते हैं जो वक़्त रहते संतों महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं और भक्ति की दौलत पल पल में एकत्र करते हुए दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। भक्ति की दौलत पूरी की पूरी अपने लिए, अपनी जीवात्मा के लिए वो अमल में लाते हैं और अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला लेते हैं। जीत किसकी हुई? जिसने अपना दिल संसार में दे दिया तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, 84 लाख योनियों में जाने के लिए। क्या लाभ हुआ? और इसी के उलट जब गुरमुख प्रेमी अपना दिल अपने सतगुरु के हवाले करते हैं, हम क्या देखते नहीं हैं? हम स्वयं हम क्या करते नहीं हैं? रात और दिन सतगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हुए निढाल पड़े होते हैं, हुक्मनामा सुनते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, बार बार हाथ जोड़ करके अपने सतगुरु के आगे अपना सर झुकाते हैं। और हमारे सतगुरु कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं, बरसात कर देते हैं आशीषों की। आशीर्वाद सन्मुख होने पर हमें प्राप्त होती रहती है और भीतर ही भीतर एक आशीष की लहर, एक स्नेह की लहर चला देते हैं। चाहे हम कहीं भी रहते हों, कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारी याद सतगुरु से लगी रहती है, सतगुरु से लिव लगी रहती है, सुरती सतगुरु के प्यार में जुड़ी रहती है। और सतगुरु भी अपनी कृपा दृष्टि, अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर जहाँ भी हम होते हैं, हमारे शीश पर अपना कोमल और स्नेह भरा हाथ सिर पर रख करके हमें हर दुख से, मुसीबत से सदा सदा के लिए बचाते रहते हैं। और यही हमारे सतगुरु की आशीष और आशीर्वाद एक दिन हमें उस मुकाम पर ले जाता है जहाँ विरले विरले आप जैसे और हम जैसे गुरुमुख ही पहुँच पाते हैं। सही अगर हम विश्वास करें तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। हम स्वयं अपने भाग्यों की सराहना करें, भाग्यशाली भी बने, भाग्यों की सराहना भी करें। भाग्यशाली बनने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं पहले से
श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए 5 नियमों की पालना कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मजबूत किया जा सकता है, उनमें श्रद्धा बढ़ाई जा सकती है, स्नेह बढ़ाया जा सकता है, निमग्नता लीनता बढ़ाई जा सकती है। कहीं पर हमें जहाँ भी लगता है कमी है, हम वहाँ पर अपना सुधार करें। ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर कमी नहीं है, हम कमियों से भरे पड़े हैं, बस ज़रूरत है तो हर पल कोई ना कोई कमी हम दूर करते रहें। 2 घंटे जो भजन अभ्यास हमें करने के लिए फरमाते हैं, हम जीवन भर अगर इसको सीखते भी रहेंगे ना तो भी ये जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन हम इस प्रयास के चलते कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें अधिक से अधिक सफलता की ज़रूरत है, तो जितना हो सके सीखने के नज़रिए से ही हम इसमें आगे बढ़ते जाएं। हम सीख चुके हैं, हमें आ गया है, हमें आता है, हम करते हैं, ये भाव ठीक नहीं है। भाव ऐसा हो कि हम ये सीखना चाहते हैं, गुरु महाराज जी और सिखा दो हमें, गुरु महाराज जी और आगे बढ़ाओ, हमें अपने साथ मिलाओ। ये सुंदर भावों को अपने भीतर संजोते हुए सतगुरु का पल पल शुक्राना करते हुए, पल पल अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगाते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।